अलीज़ा ने अरमीन से साफ-साफ कह दिया है कि जो ज़्यादती आप लोग निम्रा के साथ करने जा रहे हैं ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। जिस पर वो कहती है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है और बेहतर यही है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो। जिसको सुनकर साफ-साफ निम्रा कह देती है कि ये आपका मामला भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप खामोशी ही इख्तियार रखें, क्योंकि मैंने आपको बहुत आज़मा के देख लिया, लेकिन आप बिल्कुल भी सीधी नहीं हो सकती। अगर अभी मैं आपको सारा कुछ आपका खोल के सामने रख दूँ, तो इस घर में आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? आपको ये बातें समझनी होंगी। आप देखेंगे कि लीज़ा दिन-रात परेशान है कि आखिर जो कुछ भी हुआ है, वो कैसे साबित करेगी कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन निम्रा इन सब चीज़ों में उसका साथ देगी। क्योंकि वो जानती है कि अलीज़ा के हक़ में उसकी माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कोई ना कोई ऐसी क्लेम प्लान करती रहती है जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाएगा और इससे ज़्यादा कि मज़ीद कुछ हो, वो उसकी जान को बचाना चाहती है। लेकिन अरमीन को इस चीज़ की खुटखुटी लग गई है और वो कहती है कि देखो, मेरी बात अपने दिमाग में रखना, अलीज़ा की सगी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वो किसी की सगी नहीं है और तुम्हें भी ये बात सोच समझ के ही करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं जानती जो मैं जानती हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, आप उन लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आपने अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया है। आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आपने जो कुछ किया है वो सरासर ज़्यादती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी बाज़ आ जाएँ, क्योंकि अगर बाज़ ना आए तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा और मैं अब कुछ भी ख़राब नहीं होने दूँगी। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन जी आप देखेंगे कि सिकंदर कहता है कि आपको रोकना होगा निम्रा को, क्योंकि निम्रा किसी भी तरीके से एलिज़ा का साथ देने से इनकार नहीं करेगी, बल्कि उसके साथ ही खड़ी रहेगी। डीजे खुद ये नहीं चाहती कि सारे ज़माने में ज़लील किया जाए अरमीन को, लेकिन एक मजबूरी की खातिर उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है और वो जानती है कि मामला किस कदर बदतर हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बाइस बन रही हैं और उसको इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही है। किसी की बातों में नहीं आना, खौफ व ख़तरा लिए बगैर हर चीज़ को हैंडल करना है। क्योंकि वो जानती है और हमज़ा और फ़रीद के अलावा कोई भी इस बात में उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि जैसे ये सारा मामला तय होता है, वो लड़का इस घर में आता है, देख के काफ़ी ज़्यादा फ़रीद उससे मुत्तमिन होता है और हमज़ा भी। फ़रीद कहता है कि मैं दिल से वाक़ई में मुत्तमिन हो चुका हूँ। ख़ैर मेरा तजुर्बा ये भी कहता है कि ये वाक़ई में बहुत अच्छा मैच है, लेकिन जी आप देखेंगे कि अरमीन साफ-साफ कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने जो ठान लिया मैं वही करके रहूँगी। लेकिन इस दफ़ा अलीज़ा कहती है कि आपकी नहीं सुननी जाएगी। आप चाहे जो मर्ज़ी करती रहें, लेकिन आपकी इन बातों पे अब कोई यकीन नहीं करेगा। ये बात तो बिल्कुल तय और फ़ाइनल है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो इस ज़ेन से अपने आप को बचा के रखना। लेकिन अलीज़ा इस बात पर अटल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब मैं किसी भी तरीके से अब इस बात को नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि निम्रा, तुम अपना दिमाग दुरुस्त रखो और जो कुछ भी हो तुम्हें बस फरीद अंकल का सारा कुछ जीतना है, उसके दिमाग में जीतना है, क्योंकि वो इस चीज़ पर राज़ी हो चुके हैं। लेकिन सिकंदर इस बात पर बात नहीं मान रहा और वो कहता है कि मैं हरगिज़ ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अलीज़े, हमारे रास्ते से हट जाओ। तुम हमारे घर में बर्बादी का जो माहौल पैदा कर रही हो ना, वो बेहद गलत है और कतई इस चीज़ की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं देता कि तुम हमारे घर में इन सब चीज़ों का इंटरफेयर करो। लेकिन जी कहाँ कोई सिकंदर की बात सुनी जाएगी। सिकंदर ने अपना जो बेड़ा गर्क कर लिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमज़ा भी जानता है और हमज़ा कहता है कि ख़बरदार, तुमने अलीज़ा के ऊपर कोई भी बात करने की ज़रूरत की, क्योंकि ये सारा मामला निम्रा ने खुद तय किया है, तो इसलिए अलीज़ा को अंदर ना ही लाया जाए तो ही बेहतर होगा। आखिरकार निम्रा ने सबको अपना फैसला सुना ही दिया और अब सब लोगों को घुटने टेकने पड़ेंगे। असल डर निम्रा की माँ को इस चीज़ का है कि कहीं ऐसा ना हो कि निम्रा उसकी इस बात का पोल खोल दे, क्योंकि उसके दिमाग पर वो थप्पड़ गूंज चुका है। जो कुछ उसकी माँ अरमीन ने उसके साथ किया है, वो चीज़ उसके दिल में बैठ चुकी है। हर कोई इस बात पर राज़ी है, लेकिन अरमीन का दिल साफ नहीं हो पा रहा। वो कहती है कि मुझे समझ आ चुकी है अलीज़े, कि तुमने ही मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया है। देखो, ये चीज़ें तुम्हारी ज़्यादा देर नहीं चलेंगी।
मैं तुम्हें इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने जो कुछ किया है ना, बहुत ही गलत किया है और कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर एलिज़ा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब आपके अपने करतूत हैं जो आपके सामने आ रहे हैं और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नरमीन कहती है कि देखो निम्रा, तुम जो कुछ कर रही हो ना लीज़े के साथ मिलके, मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी और मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा अंदाज़ा है कि तुम जो कुछ कर रही हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरमीन के कहने पे, उस लीज़े के कहने पे कर रही हो। हमज़ा जो है वो काफ़ी परेशान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों उसकी इस ज़िद के पीछे खुद भी ज़िद लगा के बैठ चुकी हैं। लेकिन सिकंदर ऐसा इंसान है जो इस बात पर राज़ी बाज़ी है और अपनी माँ का साथ दे रहा है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं होने दूँगा। इस अलीज़े का तो मैं वो हाल करूँगा कि ये याद रखेगी। लेकिन अलीज़े इन सब में कुछ भी नहीं करी। हमज़ा अलीज़े को कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हारा इन सब चीज़ों में नाम आए। लेकिन अलीज़े सिर्फ़ निम्रा की मदद करना चाहती है। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है। अलीज़े ने साफ-साफ कह दिया है कि तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना, खौफ व ख़तरा लिए बगैर हर चीज़ को हैंडल करना है। क्योंकि वो जानती है और हमज़ा और फ़रीद के अलावा कोई भी इस बात में उसका साथ नहीं देगा। क्योंकि जैसे ये सारा मामला तय होता है, वो लड़का इस घर में आता है, देख के काफ़ी ज़्यादा फ़रीद उससे मुत्तमिन होता है और हमज़ा भी। फ़रीद कहता है कि मैं दिल से वाक़ई में मुत्तमिन हो चुका हूँ। ख़ैर मेरा तजुर्बा ये भी कहता है कि ये वाक़ई में बहुत अच्छा मैच है। लेकिन जब आप देखेंगे कि अरमीन साफ-साफ कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने जो ठान लिया मैं वही करके रहूँगी। लेकिन इस दफ़ा अलीज़े कहती है कि आपकी नहीं सुननी जाएगी। आप चाहे जो मर्ज़ी करती रहें, लेकिन आपकी इन बातों पे अब कोई यकीन नहीं करेगा। ये बात तो बिल्कुल तय और फ़ाइनल है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो इस ज़ेन से अपने आप को बचा के रखना। लेकिन अलीज़े इस बात पर अटल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब मैं किसी भी तरीके से अब इस बात को नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि निम्रा, तुम अपना दिमाग दुरुस्त रखो और जो कुछ भी हो तुम्हें बस फरीद अंकल का सारा कुछ जीतना है, उसके दिमाग में जीतना है, क्योंकि वो इस चीज़ पर राज़ी हो चुके हैं। लेकिन सिकंदर इस बात पर बात नहीं मान रहा और वो कहता है कि मैं हरगिज़ ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अलीज़े, हमारे रास्ते से हट जाओ। तुम हमारे घर में बर्बादी का जो माहौल पैदा कर रही हो ना, वो बेहद गलत है और कतई इस चीज़ की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं देता कि तुम हमारे घर में इन सब चीज़ों का इंटरफेयर करो। लेकिन जी कहाँ कोई सिकंदर की बात सुनी जाएगी। सिकंदर ने अपना जो बेड़ा गर्क कर लिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमज़ा भी जानता है और हमज़ा कहता है कि ख़बरदार, तुमने अलीज़े के ऊपर कोई भी बात करने की ज़रूरत की, क्योंकि ये सारा मामला निम्रा ने खुद तय किया है। तो इसलिए अलीज़े को अंदर ना ही लाया जाए तो ही बेहतर होगा।